हेलो फ्रेंड्स చెప్పున్నానా అందరికీ ओके। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे, वो है हेयर फॉल के बारे में। मैं बहुत दिन से सोच रही थी हेयर फॉल के ऊपर मैं बात करूँगी। तो मैं ऐसा तो नहीं कहती हूँ कि मैं बहुत बड़े प्रोफेशनल हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पेट्स के बारे में सब कुछ पता है तो मेरी एडवाइस ही लो, मैं ऐसा नहीं कहूँगी। लेकिन मैं जिस तरह से स्नोफी का केयर लेती हूँ हेयर फॉल के वक्त, वो मैं आपको बताती हूँ और क्या क्या रीजंस होती है हेयर फॉल के, जिस पर मैंने स्नोफी के ऊपर लेकर एक्सपीरियंस किया है, तो वो सभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ओके। सो फ्रेंड्स, जिनके पे घर में जापानीज़ हो, जर्मन हो, इंडियन स्पिट्ज़ हो या पोमेरियन हो, जिनके भी घर में ये फर पेट्स हो, तो फर्स्ट थिंग आपके घर में वैक्यूम क्लीनर रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भले इनके हेयर फॉल की प्रॉब्लम ना भी हो तो साल में 2 बार इनके हेयर फॉल होना इट्स कॉमन, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार तक, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा हेयर फॉल हो रही है इसका मतलब डेफिनेटली योर पेट्स इज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम। ओके। अभी मैं अपना स्नोफी का एक्सपीरियंस बताती हूँ। तो ऐसा बहुत से अब मेरा स्नोफी हो या आपका पेट हो, सब पेट्स के तो एक ही तरह के होते हैं, तो उनकी भी शायद वही प्रॉब्लम हो सकती है जो मेरा स्नोफी ने फेस किया है। तो हेयर फॉल होने के कारण बहुत से होते हैं। फर्स्ट मेन थिंग इज़ डाइट बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट प्ले करती है इनके हेयर फॉल में। वो ये कि प्रॉपर डाइट हो तो कुछ नहीं होता है। डाइट में कुछ आगे पीछे हो गई, फॉर एग्जांपल आप लोग ने उसको आपके पेट्स को जंक फूड दे दिया, बिवरेजेस दे दिया, चॉकलेट दे दिया, या फिर ऑनियन गार्लिक। 1 सेकेंड फ्रेंड्स, ये एक जगह नहीं बैठेगा। छोपो 1 मिनट फ्रेंड्स। ओके सॉरी फ्रेंड्स, ये एक जगह नहीं बैठता है। तो ऑनियन हो, गार्लिक हो, सॉल्टी आइटम्स, स्पाइसेस वगैरह इस तरह का नहीं खिलाना चाहिए पेट्स को। उनकी डाइट बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। अभी देखो, अभी छोटे बच्चों को हम ऐसा भी फूड नहीं रखते हैं। ईयर बच्चे रहते हैं, हम उनको फूड नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि उनमें रेजिस्टेंस नहीं होती है, उनको जल्दी इन्फेक्शन होने की चांसेस होती है, और वो लोग उनकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती इस तरह की फूड। तो सेम वे ये जो पेट्स होते हैं ना, तो इनकी भी बॉडी बहुत छोटे बच्चों के जैसा बहुत डेलिकेट सॉफ्ट होती है, उनको जल्दी अफेक्ट कर जाती है इस तरह के जंक फूड, बेवरेजेस, चॉकलेट वगैरह वगैरह। ये सब नहीं देना चाहिए। इनके लिए एक एंगल से नेगेटिवली बहुत बुरी तरह से नेगेटिव इफेक्ट करती है इनकी बॉडी में। तो वो भी एक बड़ी रीज़न होती है। तो इनको प्रॉपर डाइट रहना बहुत ज़रूरी है। इट शुड बी हेल्दी डाइट। ओके। जो पेट्स की फूड अवेलेबल होती है मार्केट में, वो भी आप डॉक्टर को पूछ कर दें। और घर में भी आप जो भी पेट्स को डाइट रखोगे, प्लीज़ आप ध्यान रखें कि उसमें ऑनियंस, गार्लिक, स्पाइसेस, सॉल्ट, ये जंक फूड वगैरह ना दें अपने पेट्स को। ओके। सेकेंड थिंग क्या है कि आपका फ्लोर में जो पोछा लगाया जाता है, ओके, उसमें केमिकल नहीं होना चाहिए था। एक बार जब स्नोफी का हेयर फॉल हो रहा था तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो डॉक्टर के पास इसलिए जाना पड़ा था क्योंकि उसको स्टमक के यहाँ पे थोड़ा रेड ऐसा रैशेस आया था। तो डॉक्टर ने मेरे को पहला क्वेश्चन यही पूछा कि फ्लोरिंग में कुछ तुम लोग, फ्लोर पोछते वक्त कुछ तुम लोग केमिकल यूज़ करते हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ, लाइजोल यूज़ करते हैं। तो उन्होंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया। जस्ट ए मिनट, सॉरी फ्रेंड्स। अभी क्या है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, छोटे बच्चे, वो लोग पूछते हैं कि आंटी आप बात करते वक्त स्नोफी को दिखाओ, और एक जगह बैठता नहीं, यहाँ वहाँ घूमता रहता है। ओके फ्रेंड्स, सो बैक टू अवर टॉपिक। तो ऑनियन, गार्लिक वगैरह नहीं देना चाहिए। अच्छा, मैं इसके बारे में बोल रही थी ना, फ्लोरिंग को लेकर। हाँ, तो डॉक्टर ने पहला क्वेश्चन मुझे वही किया कि आप फ्लोरिंग को आप पोछा कैसा लगाते हैं? तो मैं लाइजोल वगैरह यूज़ करती हूँ। तो डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि नहीं, आपके पेट्स ज़मीन पे बैठते हैं, ज़मीन पे सोते हैं, तो कुछ भी तरह के केमिकल्स आप यूज़ ना करें फ्लोर पोछते वक्त। उससे भी उनको स्किन रैशेस आती है। स्किन रैशेस आने के कारण उससे भी हेयर फॉल होने की चांसेस होती है। तो मैं क्या करती हूँ, पूरा हफ्ता भर प्लेन पानी से घर में पोछा लगाती हूँ, और वीक में एक बार घर को अच्छे से मैं पूरे सोप से घर धो देती हूँ। उस वक्त मैं स्नोफी को नीचे नहीं छोड़ती हूँ, ऊपर कॉट पर ही बिठाती हूँ। जब तक ये पूरा घर अच्छे से ड्राई नहीं हो जाता फ्लोर वगैरह, तब तक उसे हम नीचे नहीं छोड़ते। ओके। तो फ्लोर जो केमिकल से आप फ्लोरिंग पोछते वो भी कारण हो सकती है। और एक कारण ये है कि इनका जो अभी जो स्नोफी को आया हुआ है, थोड़ा सा एक हॉट स्पॉट कहते हैं, या फिर उसे स्किन रैशेस कहते हैं। आई विल शो यू। वेट स्नोफी 1 मिनट नाना, बुब्बू जस्ट ए मिनट బంగారు, आई ఎక్కడ పోయింది రజా? वेरी सर आई। हाँ, ये आपको दिखाई दे रही है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे उसको छोटा सा हॉटस्पॉट हुआ है, मैंने वहाँ पर मेडिसिन लगाया हुआ है। तो ये हॉटस्पॉट बहुत नेगेटिव इफेक्ट करती है उनकी बॉडी में। एक बार ये हॉटस्पॉट आना शुरू हो गया तो ये लो, फिर से ये यहाँ पर आकर घुस के बैठ गया। यू नो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्यों बैठा है? इसके लिए बैठा हुआ है ये।
भले वो खाता नहीं है, आपको क्लियर कर दो, ये जंक फूड वो खाता नहीं है, उसको सिर्फ ये पैकेट्स बर्स्ट करनी होती है। इसका वीडियो में मैं बाद में बताऊंगी ये किस तरह से बर्स्ट करता है, लेकिन पहले हम हेयरफॉल के बारे में बात करेंगे। छोपू, यू आर डिस्टर्बिंग मी राजा, डोंट डिस्टर्ब मम्मी, ओके ना? ओके। तो फिर हाँ सॉरी, मैं ऐसे में भूल जाती है जो कि बीच में डिस्टर्ब करता रहता है। तो हाँ, फ्लोरिंग के बारे में बात कर रही थी। हाँ सॉरी, मैं हॉटस्पॉट के बारे में बात कर रही थी। तो हॉटस्पॉट रहने से भी क्या होती है पता है फ्रेंड्स, उससे बहुत सारा हेयरफॉल होने की चांसेस होती है। और हॉटस्पॉट आने का कारण भी डाइट ही होती है, क्योंकि मुझे इसलिए मालूम पड़ा क्योंकि जब मैं डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर ने जब उसका हॉटस्पॉट चेक किया तो पूछा कि आप फ्लोरिंग में केमिकल डालना बंद कर दिया, आपका ये भी आप एकदम हाइजीनिक रखते हो आप अपना स्नोफी को, तो भी हॉटस्पॉट आया, मतलब कहीं ना कहीं आपके डाइट पर फॉल्ट है। हाँ, वो फॉल्ट कहाँ पर आया कि मैं उसे पीनट्स देती थी। पीनट्स सब ब्रीड्स को नहीं जमती है, नट्स सब ब्रीड्स को नहीं जमती है, कुछ लोगों को जमती है लेकिन कुछ लोगों को नहीं जमती है, क्योंकि इनका स्किन बहुत डेलिकेट होती है ना, तो जल्दी अफेक्ट कर जाते हैं, स्किन एलर्जी, स्किन इन्फेक्शन वगैरह उन्हें आ जाती है। जबकि स्किन पर एक एलर्जी टाइप का और जब इन्फेक्शन आती है तो नो डाउट कंपलसरी हेयरफॉल होती है उसको। स्नोफी वेट ना बुब्बू, ओके। तो वो एक है। और मैं आपको स्नोफी वेट 1 मिनट फ्रेंड्स, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फ्रेंड्स, ये बहुत नॉटी है। अभी उसको पैकेट चाहिए था, मैंने वो पैकेट दे दिया, बर्स्ट कर लिया, अभी उसे रिलीफ मिल रही है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं वो हॉटस्पॉट के बारे में बता रही थी ना। तो अभी क्या होती है फ्रेंड्स पता है, ज़रूरी नहीं है कि हेयर फॉल के लिए अब मैंने आपको पूछा, आपने मुझे पूछा कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करती हूँ। नो फ्रेंड्स, नहीं। अगर सीवियर हेयर फॉल होती है तो आपको डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि डॉक्टर स्किन चेक करते हैं और आपको कंपलसरी आपका पेट का बॉडी को चेक करते रहना है कि कहीं तो रैशेस तो नहीं है, कहीं हॉटस्पॉट तो नहीं है, या कुछ उनको स्किन एलर्जी तो नहीं है। बहुत से रीजंस होते हैं हेयर फॉल होने के। अभी देखो मैं स्नोफी को 1 मिनट फ्रेंड्स, ये वाला, ये तो कॉमन है, ये सभी पेट शॉप में आपको अवेलेबल है। दिस शैम्पू, ओके, क्यूटोक्लर, ये तो कॉमन है, इसमें येलो में आती है, ब्लू में आती है। तो ये मैं पहले स्नोफी को यूज़ करती थी, तो उसके बाद स्नोफी को ये भी इफेक्ट करना बंद हो गया। तो डॉक्टर ने क्या किया, तो उसका जब पता चला कि स्नोफी को स्किन एलर्जी की वजह से या फिर हॉट स्पॉट की वजह से, स्किन रैशेस की वजह से इसके हेयर फॉल हो रहे हैं, तो डॉक्टर क्या करते हैं, ये किस्किन, आपको पता है स्किन के ऊपर किस्किन लगाते हैं। इस किस्किन लगाने के बाद उन्होंने ये शैम्पू प्रिस्क्राइब किया। ये मीन्स दिस इज़ नॉट फॉर रूटीन शैम्पू। ये शैम्पू भी कैसे है कि एवरी 3 डेज़ में इनको इसको लगाकर स्नान करना है, जब तक वो पूरा हॉट स्पॉट या वो रैशेस जो भी चला नहीं जाता है। और वन मोर थिंग, सॉफ्ट कोट इज़ देयर। इसे मैं 10 ml एवरी उसके मील में मिला के खिलाती हूँ, 1 डे। और मैं बस फ्रेंड्स आप लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जो स्नोफी को शैम्पू यूज़ करती हूँ वो आपका पेट्स को यूज़ है या फिर आपके पेट्स को हेल्प आउट कर सके, ज़रूरी नहीं है। मैं तो आपको फिर भी यही एडवाइस करूँगी, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, आपका पेट का जब भी हेयर फॉल होती है आपको डॉक्टर को बताना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि डॉक्टर का एग्जामिन होने के बाद ही डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे कि यू हैव टू कंटिन्यू द सेम शैम्पू और सम अदर शैम्पू और सम टैबलेट, सम इंजेक्शंस, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होती है हेयर फॉल के लिए। लेकिन अभी किसी का मुझे कंप्लेंट ये आया, आई मीन से उनका कंप्लेंट आया कि नहीं मैम, हम डॉक्टर को दिखाने पर भी हेयर फॉल हो रही है। डॉक्टर को दिखाने पर भी हेयर फॉल हो रही है, इसका मतलब डाइट में फॉल्ट है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जब भी आपका पेट का हेयर फॉल होती है और वो हेयर फॉल की ट्रीटमेंट पे रहती है, ट्रीटमेंट लेने पर भी हेयर फॉल होती है, तो मैं आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ उनका डाइट स्ट्रिक्ट कर दीजिए। अभी मैं स्नोफी को पूरा स्ट्रिक्ट में इसमें रख दिया, स्टीम वेजेस पे रख दिया है। और जैसे कि आपको पता है कि और क्या क्या नहीं देना, जो बिल्कुल नहीं देती हो। और जब हेयर फॉल होती है और जब आपका पेट बीमार रहते हैं या फिर हेयर फॉल होती है, तो ट्राई टू अवॉइड नॉनवेज। हमारा स्नोफी तो नॉनवेज नहीं खाता है, हम थोड़ा बहुत चिकन प्रेफर करते हैं, वो भी मैं उसको मुश्किल से खिलाती हूँ, वो भी उसे पसंद नहीं है। इसे तो KFC का चिकन पसंद है, वो तो टोटली बंद है। लेकिन फिर भी उसे मैं नॉनवेज नहीं देती हूँ जब भी उसका हेयर फॉल ज़्यादा होती है, और ये भी खाता भी नहीं है। तो आप अपने पेट्स को उस वक्त नॉनवेज मत दीजिए, और ऐसा कुछ भी आइटम मत दीजिए जिससे आपको लगे कि इससे एलर्जी हो सकती है, इससे रैशेस हो, जैसे कि मैंने आपको पीनट्स का एग्जाम्पल बताया। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ फ्रेंड्स, भले आप एक दूसरे को एडवाइस लीजिए, मैं मना नहीं करूँगी, लेकिन वो आप यूज़ मत कीजिए आपके पेट के ऊपर। अभी देखिए, जब अपने छोटे बच्चे बीमार पड़ते हैं तो हम भले अपने बड़ों का कितना भी एडवाइस देंगे, अपने बड़े कितने भी सलाह देंगे, तो भी एक दूसरे को सलाह हम पूछेंगे, तो भी हम डॉक्टर को पहले जाके दिखाए, तो डॉक्टर जो बोलते वही हम करते। भले सलाह देने वाले उनकी बात भी सही रहने दो, बड़ों का बोला बात भी सही रहने, लेकिन जब तक हम डॉक्टर को नहीं दिखाते तब तक हम वो चीज़ यूज़ नहीं करती है ना। तो सेम वे, अगर आपका पेट
पेट के हेयर फॉल ज़्यादा होती है तो आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाने, भले वो सेम शैम्पू क्यों ना प्रिस्क्राइब करे जो मैं स्नोफी को यूज़ करती हूँ। आप डॉक्टर को पूछ कर ही वो शैम्पूज़ मेडिसिन वगैरह यूज़ करें, और यूज़ करने पर भी हेयर फॉल होती है तो इसका मतलब ये जो आपको मैंने बताया ना डाइट को लेके, फ्लोरिंग को लेके, वो सभी आपको उस पर ध्यान देनी है। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको और कुछ डाउट है या फिर मेरी बात आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हैं विथ सेम ID Snofy2। ओके फ्रेंड्स, बाय।